नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों की ट्रिक की एक सीरीज हमने शुरू की है। उस क्रम में दोस्तों ये चौथा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अभी मत देखिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। यदि ये वीडियो देखने के बाद आपको साथियों ये लगने लगे कि कुछ नया सीखने को मिला है, अच्छा सीखने को मिला है और पर्यायवाची शब्दों का दोस्तों डर यदि खत्म हो जाए, तब दोस्तों इससे पहले के 3 वीडियो आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अब दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम कामदेव के पर्यायवाची याद करेंगे। और किस प्रकार से याद करेंगे साथियों कि कामदेव के जो पर्यायवाची हैं आपको मालूम है बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसके पर्यायवाची भी बहुत सारे होते हैं। तो कुछ बातें जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वह क्या है। सबसे पहले दोस्तों इनके जो बाण होते हैं, इनके जो तीर होते हैं वह फूलों के बाण होते हैं। तो दोस्तों यदि फूल के पर्यायवाची के साथ बाण का पर्यायवाची मिल जाए, तीर का पर्यायवाची मिल जाए, तब दोस्तों आप कह देंगे कि वह कामदेव का पर्यायवाची है। आइए जरा देखते हैं। कुसुम बाण, कुसुम दोस्तों फूल का पर्यायवाची होता है और बाण तो दोस्तों ये हो गया कामदेव का। कुसुम सर, सर जो होता है बाण का पर्यायवाची होता है। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची होता है तो कुसुम सर। पुष्प दोस्तों फूल का पर्यायवाची होता है। धनवा दोस्तों बाण का पर्यायवाची होता है तो पुष्प धनवा और पुष्प सर। सर मैंने अभी बताया आपको ये बाण का पर्यायवाची होता है। उसके बाद जो दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इनका जो ध्वज था, इनका जो झंडा था उस पर दोस्तों मछली का चिन्ह था। कहने का मतलब यह है मछली के पर्यायवाची के साथ यदि ध्वज यानी कि झंडे का पर्यायवाची आपको देखने को मिल जाए तो वह भी कामदेव का ही पर्यायवाची होगा। मीन केतन, केतन केतु ये सब होते हैं दोस्तों झंडे के पर्यायवाची। और मीन तो मछली होती है तो मीन केतन। दोस्तों मकर ध्वज, मकर दोस्तों मछली का होता है, ध्वज दोस्तों झंडे का होता है तो मकर ध्वज कामदेव हो गया। झस केतु, झस मछली का होता है, केतु झंडे का होता है तो झस केतु हो गया दोस्तों कामदेव का। अब दोस्तों जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वह क्या रखनी है, यह दोस्तों इनकी पत्नी का जो नाम था वह रति था। क्या नाम था? रति था। तो रति शब्द के साथ यदि दोस्तों पति का पर्यायवाची आ जाए, जैसे बल्लभ आ जाए, पति आ जाए, नाथ आ जाए, स्वामी आ जाए, तो वह दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे देखेंगे रतिकांत, कांत दोस्तों पति का पर्यायवाची होता है तो रतिकांत। रतिनाथ, नाथ भी दोस्तों पति का पर्यायवाची होता है और रतिपति तो यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है। फिर देखेंगे दोस्तों अनंग, मदन और मार। ठीक है, ये आपको वैसे ही याद रखने हैं, अनंग, मदन और मार। अब दोस्तों कामदेव का जो संबंध होता है वह मन से होता है, क्योंकि दोस्तों मन में एक काम वासना उत्तेजित होती है तो उसी सेंस में दोस्तों कामदेव को उसका देवता माना जाता है। तो मन के साथ में यदि दोस्तों सिज लगा हुआ है, मथ लगा हुआ है, ओज लगा हुआ है, तब वह दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची होगा। जैसे मन में ओज लग गया मनोज, मन में सिज लग गया मन सिज, मन में मथ लग गया तो मन मथ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। अब केवल दोस्तों काम, स्मरण और कंदर्प ही आपको याद करना है। हमारा तात्पर्य यह है साथियों कि जहां तक ट्रिक काम कर रही है वहां तक तो ट्रिक काम करेगी, लेकिन साथियों जो शब्द ट्रिक से बाहर के हैं तो उन्हें आप वैसे ही याद रखिएगा। इसका अर्थ यह हुआ जैसे कामदेव के 20 पर्यायवाची हैं, 20 में से अगर यदि मान लीजिए 15-16 शब्दों की आपको ट्रिक मिल गई तो आपको याद कितने करने पड़े? केवल 4। तो उसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों गणेश के पर्यायवाची। दोस्तों गणेश के पर्यायवाची बहुत ही आसान होते हैं और परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जाते हैं। अब गणेश में क्या याद रखना है दोस्तों, इनकी जो माता थी उनका नाम था पार्वती। तो पार्वती के पर्यायवाची के साथ यदि पुत्र का पर्यायवाची लगा हुआ है ना, पार्वती के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। दोस्तों 4-5 पर्यायवाची आपको याद करने होते हैं। बस ध्यान से सुनिएगा एक एक बार कैसे याद करने होते हैं। आपको पत्नी का कर लीजिए, पति का कर लीजिए, बेटी का, बेटे का और पिता का और पुत्री का। ये सब यदि आप याद कर लेंगे ना तो ये आपस में रिलेटिव होते हैं, आपस में इनका संबंध होता है। आपको पति के सारे याद हैं, पुत्र के सारे याद हैं, पत्नी के सारे याद हैं, तो इनका सबका संबंध होता है। तो ये दोस्तों पार्वती के पुत्र थे, तो पार्वती के पर्यायवाची के साथ यदि पुत्र का पर्यायवाची होगा तो निश्चय ही तौर से दोस्तों गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे दोस्तों उमा सुत, यदि पार्वती के आपको पर्यायवाची याद है तो उमा पार्वती का होता है, सुत पुत्र का होता है तो उमा सुत। पार्वती नंदन, नंदन पुत्र का होता है। भवानी नंदन, नंदन पुत्र का होता है, भवानी पार्वती का होता है। पार्वती सुत, सुत दोस्तों मैंने अभी बताया पुत्र का होता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए एक दंत, एक दंत मतलब क्या है? जिसका एक दांत है। आपने यदि गणेश जी की तस्वीर देखी हो तो उसमें एक दांत आपको मिलता है, एक टूटा हुआ मिलता है, तो एक दंत आप पाएंगे दोस्तों। ये हो जाए गणेश का। वक्रतुंड, वक्र का मतलब होता है दोस्तों घुमावदार और तुंड का मतलब होता है जो आगे का ये
जो सूंड आप बोलते हैं उसको, यानी घुमावदार सूंड। तो किसका है दोस्तों, आप बता देंगे कि ये है गणेश का है। तो एक दंड वक्रतुंड विनायक सिद्धि विनायक, ठीक है। ये आप वैसे भी याद रखते हैं, ये तो आपको आमतौर पर निजी जिंदगी में भी कई बार सुनने को मिलता होगा। विनायक सिद्धि विनायक। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, तो किसका पेट लंबा है, गणेश जी का लंबा है, तो आप यहां पर क्या देंगे। उसके बाद में दोस्तों केवल आपको एक याद रखना है, हेरम्य। हेरम्य यदि आप कर लेंगे तो आप पाएंगे आपको गणेश के सारे पर्यायवाची याद हो गए। अब दोस्तों जो कंफ्यूजन होता है, जैसे कि शिव जी के पर्यायवाची और विष्णु के पर्यायवाची में दोस्तों बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे जिनमें हम अंतर कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें अंतर कर पाना मुश्किल होगा। वैसे ही दोस्तों जैसे लक्ष्मी के पर्यायवाची और पार्वती के पर्यायवाची में बहुत ज्यादा संबंध होता है, तो उन्हें किस प्रकार से हम अलग करेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए साथियों, अब शिव शंकर के पर्यायवाची हम देख लेते हैं, शंकर भगवान के पर्यायवाची हम देख लेते हैं। पहले से ही आप बहुत सारे पर्यायवाची इनके जानते होंगे, लेकिन दोस्तों हमें कुछ बातें जो याद रखनी है। पहली बात तो ये कि ये पार्वती के पति थे, तो पार्वती के पर्यायवाची के साथ में यदि पति का पर्यायवाची आएगा तब वहां पर आप कह देंगे कि वह है शंकर का, यानी कि शिव भगवान का पर्यायवाची है। तो देखते हैं दोस्तों उमापति। उमा मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था जब गणेश के पर्यायवाची हम देख रहे थे। तो उमापति, उमानाथ, उमाकांत। कांत दोस्तों पति का पर्यायवाची होता है, ये कामदेव के पर्यायवाची में भी हमने देखा था। तो उमाकांत। गौरीपति, पार्वतीनाथ, ठीक है। गौरी भी दोस्तों पार्वती का है पर्यायवाची, पति, तो गौरीपति और पार्वती नाथ। नाथ दोस्तों पति का पर्यायवाची होता है। उसके बाद में दोस्तों अब देखते हैं हम इनके अर्थ से किस प्रकार से दोस्तों शिव शंकर के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे आशुतोष, आशु का मतलब होता है दोस्तों अल्प यानी थोड़ा यानी कम, तोष का मतलब होता है संतुष्ट, यानी जो कम यानी अल्प में ही संतुष्ट हो जाए उसको कहते हैं शिव, ठीक है। तो बहुत कम में संतुष्ट होने वाला। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। आप सबने सुना होगा कि इनकी जटाओं में गंगा बहती थी, और आज भी यदि आप चित्र देखेंगे, तस्वीर देखेंगे शंकर भगवान की, तो आपने देखा होगा इनकी जटा में से गंगा निकलती हुई दिखाई देती है। तो गंगाधर। चंद्रभाल, चंद्रभाल, भाल का मतलब होता है मस्तक, जिनके मस्तक पर चंद्र है तो वह भी कौन हो गए दोस्तों, शंकर हो गए, शिव हो गए। नीलकंठ, दोस्तों नीला है जिसका कंठ, तो किसका कंठ नीला है, तो नीलकंठ भगवान शंकर भगवान ही है। दोस्तों नटराज, नटराज आप जानते होंगे जब इन्होंने तांडव में एक डांस की मुद्रा यानी नृत्य किया था, तो उस समय से दोस्तों इनका नाम नटराज भी पड़ गया था। अब देखते हैं दोस्तों पशुपति। सब लोग जानते हैं पशुओं के स्वामी हैं, पशुओं के नाथ हैं, तो इसलिए दोस्तों पशुपति इन्हें कहा जाता है। और भूतों के भी देवता हैं, भूतों के भी नाथ हैं, तो इसलिए दोस्तों इन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है। मृत्युंजय, मृत्युंजय का अर्थ होता है साथियों मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं मृत्युंजय, अर्थात शिव शंकर। दोस्तों रुद्र आप जानते ही होंगे, रुद्र कई बार आपने सुना होगा। वृषवाहन, जिसका वाहन वृष यानी कि बैल है, तो वह कौन है साथियों, वह भी शंकर भगवान है, ये आप जानते होंगे। शंभु तो आपने बहुत सारे भजनों में गानों में सुना होगा, तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। पार्वती के पर्यायवाची। अब दोस्तों पार्वती के पर्यायवाची में हमें क्या याद रखना है कि शिव के पर्यायवाची का उल्टा हो जाएगा, मतलब शिव के पर्यायवाचियों में यदि पत्नी का भाव प्रकट हो रहा है तब वह पार्वती का होगा। दूसरी बात दोस्तों, पार्वती जो थी वो पर्वत की कन्या थी, पर्वत की पुत्री थी, यानी कि पर्वत के पर्यायवाची के साथ यदि पुत्री का पर्यायवाची आ जाए तब भी दोस्तों वह पार्वती का पर्यायवाची होगा। भुवनेश्वरी याद रख सकते हैं। महादेवी, जैसे कि मैंने कहा कि शिव शंकर के पर्यायवाची के साथ यदि उनकी पत्नी का भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे महादेव कहते हैं हम शंकर भगवान को, देवी हो गया उनकी पत्नी तो महादेवी। माहेश्वरी, ठीक है, आप महाईश्वरी, ठीक है, माहेश्वरी। रुद्राणी, रुद्र शंकर भगवान का नाम है, आपने यहाँ पे पढ़ा रुद्राणी यानी कि उनकी पत्नी। शैलपुत्री, मैंने अभी बताया दोस्तों पर्वत की कन्या, पर्वत के शैल होता है पर्वत का पर्यायवाची, और पुत्री तो पुत्री होता ही है, तो पर्वत की पुत्री यानी कि पार्वती। उसके बाद देखें गिरिजा, गिरी होता है साथियों पर्वत का पर्यायवाची, गिरी पहाड़ का पर्यायवाची। और जा दोस्तों जो पर्वत से जन्म लेती है, यानी कि पर्वत से जन्म लेने वाली गिरिजा, तो गिरिजा मतलब पार्वती। उमा, ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ भी और गणेश के पर्यायवाची में भी। अन्नपूर्णा, अपराजिता। सिंह वाहिनी आप जानते होंगे, सिंह वाहिनी जिसकी सवारी शेर है, यानी कि दुर्गा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है दुर्गा, सिंह वाहिनी। और अंबिका, अंबे से बना है अंबिका, तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों कहीं आपको परेशानी पड़ती है एक दो शब्दों में, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अन्नपूर्णा और अपराजिता में थोड़ी सी पड़ सकती है, तो आपको पार्वती के केवल 2 याद रखने हैं, बाकी सारे के सारे आपने देखा, आपने ट्रिक से याद कर लिए। दोस्तों यदि आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे,
हम करेंगे, अगली बार में करेंगे दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची, उसके बाद में लक्ष्मी के पर्यायवाची, और भी जितने बचे हुए हैं लगभग दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट थे हमने आज तक समाप्त कर लिए हैं। मतलब पिछले 3 वीडियो और आज के वीडियो में हमने बहुत सारे पर्यायवाची समाप्त कर लिए हैं। और यदि आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिएगा क्या आपको अब परेशानी होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। यदि कंटिन्यू चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज निवेदन है लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें तब दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।